नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके मैथ से रिलेटेड जो भी पेपर फर्स्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आपके जो पेपर फर्स्ट है रियल एनालिसिस, इस रियल एनालिसिस के भी चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 का आपका 8वां लेक्चर है। इससे पहले जो 7 लेक्चर हो चुके हैं उनमें हमने लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 उसमें एमएन टेस्ट की बात कर ली थी। ठीक है, एमएन टेस्ट की बात कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम बात किसकी करेंगे, बात करेंगे वॉयस्ट्रास एम टेस्ट की कि कोई भी फलनों की श्रेणी है वो एक समान अभिसारी कब होगी। ठीक है, कोई भी फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी कब होगी, तो इसके लिए क्या शर्त है, क्या पर्याप्त प्रतिबंध है कि वो फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो एमएन टेस्ट था उसमें एमएन टेस्ट में तो आपने क्या किया था कि एमएन टेस्ट के लिए आपने कोई भी फलनों की श्रेणी ले ली समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, आपने फलनों की श्रेणी ले ली समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, ये फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। ये फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। कब होगी एक समान अभिसारी? यदि यदि जो धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, आपने क्या लिया समुच्चय mn। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय आपने लिया mn, जो कि डिफाइन किस प्रकार से हो रहा था कि mn बराबर सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx। ठीक है, किसके लिए? ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए, और ईच x किसको ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए, और ईच जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन D को बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि एक फलनों की श्रेणी ले ली आपने समेशन एफ एन, जो कि डिफाइन किस पे है, जो कि डिफाइन है डोमेन D पे। ठीक है, और ये जो फलनों की श्रेणी है ये समेशन एफ एन एक्स, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट हो रही है किसको, एफ एक्स को। ये किसको कन्वर्ट हो रही है, एफ एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ट हो रही है। तो आपको एमएन टेस्ट में सिद्ध करना था कि ये फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी होगी यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल mn, यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल mn क्या हो, 0 को कन्वर्ट होना चाहिए। दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कैपिटल mn किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ये तो बात की थी हमने किसमें, एमएन टेस्ट में, कि आपको समेशन एफ एन एक्स कोई फलनों की श्रेणी दे दी जो कि किस पे डिफाइन है, डोमेन डी पे डिफाइन है। ठीक है, और समेशन एफ एन एक्स है वो किस पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट हो रहा है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट हो रहा है एफ एक्स पे। तो ये फलनों की श्रेणी समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होगी यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल mn, जो कि डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx, किसके लिए, ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए किसको कन्वर्ट हो रहा हो, ये कन्वर्ट हो रहा हो 0 को। ठीक है, किसको कन्वर्ट हो रहा हो, ये कन्वर्ट होना चाहिए 0 को। ठीक है, अगर ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल mn अगर 0 को कन्वर्ट होता है तो भी आप कह सकते हो कि ये जो फलनों की श्रेणी है ये क्या होगी, एक समान अभिसारी होगी। क्या होगी, ये एक समान अभिसारी होगी। ठीक है, आप देखो इस थ्योरम के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट में आपको एक फलनों की श्रेणी दी गई है समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, क्या दी गई है, एक फलनों की श्रेणी दी गई है आपको समेशन एफ एन एक्स। ठीक है, किस पे डिफाइन है फलनों की श्रेणी, ये फलनों की श्रेणी डिफाइन है प्रांत डी पर। ठीक है, किस पर डिफाइन है फलनों की श्रेणी, ये फलनों की श्रेणी डिफाइन है प्रांत डी पर। और साथ के साथ आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए जो फलनों के अनुक्रम है, जो फलनों का अनुक्रम है उसका प्रत्येक पद किससे मॉडुलस में किससे छोटा या बराबर है, मॉडुलस में कैपिटल mn से छोटा या बराबर है। ठीक है भाई, आपको एक फलनों की श्रेणी दी गई समेशन एफ एन एक्स, ठीक है, जो कि किस पे डिफाइन है, प्रांत डी पे, और साथ के साथ ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए जो फलनों की श्रेणी दी गई है उसका प्रत्येक पद क्या है, उसका प्रत्येक पद ईच n बिलोंग्स टू n के लिए जो धनात्मक वास्तविक संख्या mn है उससे या तो छोटा है या बराबर है, लेकिन किसमें, मॉडुलस में। ठीक है, और आपको जो ये दिया गया है ये धनात्मक वास्तविक संख्या दी गई है mn,
ठीक है। धनात्मक वास्तविक संख्या mn जो दी गई है वो किससे बड़ी है बराबर है, वो बड़ी है बराबर है 0 से, ठीक है। और ये भी दिया गया है कि ये जो इनइक्वालिटी आपको दी गई है, ये जो इनइक्वालिटी दी गई है वो किस किस के लिए सेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई है ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए और ईच x बिलोंग्स टू d के लिए। किस किस के लिए सेटिस्फाई है, ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए सेटिस्फाई है और ईच स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल d के लिए। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो फलनों की श्रेणी है समेशन fn x, फलनों की श्रेणी है समेशन fn x, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगी, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगी यदि 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 ये जो फलनों की श्रेणी है धनात्मक वास्तविक संख्याओं की जो फलनों की श्रेणी नहीं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं की जो श्रेणी है समेशन mn, ये क्या होनी चाहिए, ये भी कन्वर्ज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फलनों की श्रेणी एक समान अभिसारी होगी यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं की श्रेणी भी क्या हो, कन्वर्ज हो रही हो। अब देखो भाई ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं की श्रेणी है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं की ये जो श्रेणी है, कहने का मतलब है इसके सापेक्ष कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने देखा था कि आपने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, सीक्वेंस डिफाइन किया, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या डिफाइन किया, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने डिफाइन किया फलनों का आपने डिफाइन किया फलनों की श्रेणी। तो इसी प्रकार mn भी क्या है, कोई ना कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के सापेक्ष ये क्या है, कोई ना कोई श्रेणी है। ये श्रेणी कन्वर्ज होगी, कब होगी श्रेणी कन्वर्ज, जब सीक्वेंस भी क्या हो, कन्वर्ज हो। कहने का मतलब है ये जो श्रेणी है कन्वर्ज कब होगी, ये कन्वर्ज होगी यदि सीक्वेंस mn क्या हो, कन्वर्ज हो रहा हो, ठीक है। क्या हो रहा हो, ये सीक्वेंस mn कन्वर्ज हो रहा हो। अब ये सीक्वेंस mn है और ये कौन सी संख्याओं का है, ये सीक्वेंस mn है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है। सीक्वेंस mn किसका है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। और आप जानते हो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या कहलाता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या कहलाता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशी अनुक्रम कहलाता है, ठीक है भाई। अब ये कोशी अनुक्रम कहलाता है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि अनुक्रम mn के लिए m n प्लस p माइनस mn लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। कि mn प्लस p माइनस mn किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन छोटा होगा, किसके लिए, ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट बिलोंग टू कैपिटल n के लिए, जहां पे स्मॉल p किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या दे गए, n नोट के बाद जो भी टर्म्स आएंगे, n नोट के बाद सीक्वेंस mn की जो भी टर्म्स आएंगे उनमें से किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस किससे कम आना चाहिए, एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, ठीक है। किससे कम आना चाहिए, एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। अब देखो कि mn प्लस p माइनस mn किससे छोटा है, ये छोटा है एप्सिलॉन से। अब देखो ये तो किसके लिए डिफाइन किया आपने, सीक्वेंस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए डिफाइन किया, सीक्वेंस के लिए। इसी प्रकार ये जो श्रेणी है समेशन mn, ये क्या होगी, ये कन्वर्ज होगी, मतलब ये अभिसारी होगी या एक समान अभिसारी होगी यदि समेशन, या फिर ऐसे कह दो यदि मॉड m n प्लस p समेशन m n प्लस p माइनस समेशन mn क्या हो, लेस देन हो एप्सिलॉन से, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट में दिया गया माना समेशन fn x प्रांत d पर एक फलनों की श्रेणी है। तो आपको फलनों की श्रेणी दे दी समेशन fn x, किस पे डिफाइन है, डोमेन d पे डिफाइन है। साथ के साथ आपको क्या दिया गया है कि मोड fn x क्या है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल mn पे, ठीक है। मोड fn x की वैल्यू किससे छोटी है, बराबर है mn से छोटी है, बराबर है, और इस mn की वैल्यू किससे बड़ी है, बराबर है 0 से बड़ी है, बराबर। कहने का मतलब है ये mn क्या है, ये mn धनात्मक वास्तविक संख्या है। और ये जो इनइक्वालिटी दी गई है ये किसके सापेक्ष दी गई है, ये दी गई है ईच नेचुरल नंबर के सापेक्ष और
ईच डोमेन की जो भी प्रत्येक पॉइंट उसके सापेक्ष दी गई है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है तो समेशन एफ एन एक्स डी में एक समान अभिसारी होगा, या फलनों की श्रेणी डी में एक समान अभिसारी होगी यदि समेशन एम एन क्या हो, अभिसारी हो। ठीक है, समेशन एम एन क्या हो, अभिसारी हो। तो देखो आपको सिद्ध करना है समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी हो, कब होगा, यदि समेशन एम एन क्या हो, कन्वर्ज हो। ठीक है, समेशन एम एन कन्वर्ज होनी चाहिए, ये जो श्रेणी है ये कन्वर्ज होनी चाहिए। और आपको पता है कि कोई भी श्रेणी एक समान अभिसारी होगी, तो आपने थ्योरम नंबर 7.1 पढ़ी थी कि श्रेणी के एक समान अभिसरण के लिए कौशी का प्रतिबंध, ठीक है, या कौशी क्राइटेरियन। आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कोई भी श्रेणी एक समान अभिसारी होगी तो उसके लिए कौशी क्राइटेरियन क्या था, तो उसके लिए कौशी क्राइटेरियन ये था कि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट मॉड सच दैट ये जो श्रेणी है समेशन एम एन ये एक समान अभिसारी होगी। तो आपने इसके लिए जो प्रतिबंध पढ़ा था वो ये था कि कोई भी श्रेणी समेशन, कोई भी श्रेणी है आपको वो दी गई है, वो श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। तो कौशी का जो प्रतिबंध था वो क्या था कि ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एक एंड नॉट ऑफ एप्सिलॉन, किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एन को। इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ समेशन एम एन पी माइनस समेशन एम एन क्या हो, लेस देन हो एप्सिलॉन से। क्या हो, मॉड समेशन एम एन पी माइनस समेशन एम एन क्या हो, लेस देन हो एप्सिलॉन से। और ये किसके लिए डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है ईच एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए। लेकिन यहाँ पे ईच एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए कौन डिफाइन हो रहा है, ईच एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए डिफाइन हो रहा है फलनों की श्रेणी समेशन एफ एन। ठीक है, अब देखो ये जो समेशन एम एन पी है, तो एम एन प्लस पी है, ये कहाँ तक के टर्म्स की है, ये एन प्लस पी टर्म्स का क्या है, योग है। जबकि समेशन एम एन क्या है कि प्रथम एन टर्म्स का योग है। ये तो प्रथम एन प्लस पी टर्म्स का योग है, ये प्रथम एन टर्म्स का योग है। तो क्या शेष बच रहा है, एन प्लस 1 से लेके पी तक की जितनी भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनका सम का मॉडुलस किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड एम एन प्लस एम एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 एम एन प्लस पी, ये क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन। ये क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जब ये लेस देन एप्सिलॉन है, जब ये लेस देन एप्सिलॉन तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मॉड एम एन प्लस 1 प्लस मॉड एम एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड एम एन प्लस पी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ये कैसे लिखा है, ये टर्म से ये टर्म कैसे आई, आपको पता है कि मॉड एक्स प्लस वाई है, तो इसको कैसे लिखोगे, मॉड एक्स प्लस वाई होता है लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, क्या होगा ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो इसी प्रकार हमने लिख दिया मॉड एम एन प्लस 1 प्लस मॉड एम एन प्लस 2 प्लस डॉट डॉट मॉड एम एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि श्रेणी क्या होगी, एक समान अभिसारी होगी। ठीक है, एक समान अभिसारी होगी तो आप क्या कह सकते हो कि श्रेणी एक समान अभिसारी कब कहलाएगी, श्रेणी एक समान अभिसारी कहलाएगी यदि मॉड एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस एफ एन प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स, ये किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू किससे कम आनी चाहिए, एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाइए, इसी अकॉर्डिंग इसको फैक्टर कीजिए या फिर इसको इस रूप में लिखिए, अलग अलग मॉडुलस के सम के रूप में लिखिए। तो ये मॉडुलस है किसके बराबर होगा, ये किससे छोटा है बराबर होगा, ये छोटा है बराबर होगा मॉड एफ एन प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस मॉड एफ एन प्लस 2 ऑफ एक्स। ठीक है,
प्लस डॉट 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 प्लस मॉड एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मॉड एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आएगी एम एन प्लस वन। तो ये लिख सकते हैं कि एम एन प्लस वन। इसी प्रकार एम एन प्लस टू, इसी प्रकार लास्ट में हो जाएगा एम एन प्लस पी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, मोड एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। क्या है मोड एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स की वैल्यू एम एन प्लस पी। अब देखिए ये जो संख्याएं, ये जो भी संख्या दी गई है सभी की सभी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो मॉडुलस अगर हटा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस आप हटा दीजिए, तो ये मॉडुलस मैंने हटा दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इक्वेशन का मान आ रहा है, इस इक्वेशन का मान किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। और इस इक्वेशन का मान क्या है, इसका मान है एप्सिलॉन से छोटा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू किससे छोटी आ गई, इसकी वैल्यू छोटी आ गई एप्सिलॉन से। किससे छोटी आ गई, इसकी वैल्यू छोटी आ गई एप्सिलॉन से। यही शो करना था कि श्रेणी एक समान अभिसारी होगी यदि समेशन एम एन क्या हो, कन्वर्ज। या फिर ये कह सकते हो ये फलनों की जो श्रेणी है समेशन एफ एन एक्स, ये एक समान अभिसारी होगी यदि मोड ऑफ समेशन एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एफ एन एक्स की वैल्यू किससे छोटी हो, एप्सिलॉन से छोटी हो। और देखो एप्सिलॉन छोटी आ रही है, ये तो क्या है प्रथम एन टर्म्स का योग, ये क्या है प्रथम एन प्लस पी टर्म्स का योग। तो एन प्लस पी में से आपने क्या घटा दी, एन घटा दी, तो टोटल टर्म्स कितने बची, टोटल बची पी टर्म्स, और ये रही वो पी टर्म्स। इन पी टर्म्स का जो मॉडुलस है वो किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। तो इन पी टर्म्स का मॉडुलस किससे छोटा है, इनका मॉडुलस छोटा है एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम हो गई। दोबारा से देख लीजिए, आपको एक फलनों की श्रेणी दी गई समेशन एफ एन एक्स, जो कि डिफाइन किसमें, प्रांत डी में। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है कि ईच स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन और ईच एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए मोड एफ एन एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू है एम एन से। ठीक है, मोड एफ एन एक्स किससे छोटा है, बराबर है एम एन से, और ईच एम एन किससे बड़ा है, बराबर है 0 से। ठीक है, कहने का मतलब है जो एम एन है वो क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या। अब देखो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है समीशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होगा यदि श्रेणी क्या हो, कन्वर्ज हो। आप मान लीजिए कि ये जो श्रेणी है क्या है, कन्वर्ज है। ये जो धनात्मक वास्तविक संख्या की श्रेणी ये कन्वर्ज है, तो आप क्या कह सकते हो, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट ऑफ एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट समेशन मोड ऑफ समेशन एम एन प्लस पी माइनस समेशन एम एन किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। ये क्या है प्रथम एन प्लस पी टर्म्स का सम, ये क्या है प्रथम एन टर्म्स का सम। तो इनमें एन प्लस पी में से एन टर्म्स अगर आप लेस करते हो तो क्या बचेगी, आपको पी टर्म्स मिलेगी ओनली। तो ये क्या हो गया, पी टर्म्स का मॉडुलस हो गया। ठीक है, पी टर्म्स के सम का मॉडुलस, और पी टर्म्स के सम का मॉडुलस किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। तो इनके अलग अलग मॉडुलस का सम भी किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से होगा। मोड क्यों नहीं लगाया, मोड इसलिए नहीं लगाया कि ये जो भी संख्याएं हैं एम एन ये क्या है, सारी सारी धनात्मक वास्तविक संख्या का मोड नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ये जो फलनों की श्रेणी है समेशन एफ एन एक्स, ये क्या होनी चाहिए, एक समान अभिसारी। तो क्या शो करना है आपको कि मॉडुलस ऑफ समेशन एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एफ एन एक्स किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, एन प्लस पी टर्म्स का सम, प्रथम एन प्लस पी टर्म्स का सम, जबकि ये प्रथम एन टर्म्स का सम। एन प्लस पी में से एन लेस करते हो तो टोटल कितनी बचेंगी, पी बचेंगी। तो पी टर्म्स का सम क्या रहा, ये रहा पी टर्म्स का सम। तो पी टर्म्स के सम का मॉडुलस किससे छोटा होना चाहिए, इनके अलग अलग छोटा है बराबर होना चाहिए इनके अलग अलग मॉडुलस से। और इनके अलग अलग मॉडुलस की वैल्यू क्या है, एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, एम एन प्लस पी। और इन सब का सम भी किससे छोटा है आपको पता है, एप्सिलॉन से। तो ये किससे छोटा हुआ, एप्सिलॉन से, और ये भी किससे छोटा हुआ, एप्सिलॉन से छोटा हुआ। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पर आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता हुआ, इसका प्रूफ भी दिया गया है समेशन एफ एन एक्स प्रांत डी पर परिभाषित
फलनों की श्रेणी है। प्रांत डी पर परिभाषित फलनों की श्रेणी है। क्या है भाई? समेशन एफ एक्स फलनों की श्रेणी जो किस पे डिफाइन है? प्रांत डी पर डिफाइन है, फलनों की श्रेणी है। तथा 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 मोड एफ एन एक्स तथा मोड एफ एन एक्स किससे छोटा है बराबर है? ये छोटा है बराबर है एम एन से। ठीक है, जहां पे ये किसके लिए ट्रू है? ये एक इनेबिलिटी ट्रू है ईच स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए और ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए। ठीक है, जहां पे कैपिटल एम एन किससे बड़ा है बराबर है? ये बड़ा है बराबर है 0 से। अब देखो आपको क्या शो करना है, तो अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि फलनों की श्रेणी समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होगी, यदि समेशन एम एन अभिसारी हो, यदि समेशन एम एन क्या हो? अभिसारी हो। ठीक है भाई, क्या सिद्ध करना है कि जो फलनों की श्रेणी है ये एक समान अभिसारी होगी यदि समेशन एम एन क्या हो? एक समान अभिसारी हो। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, आप मान लीजिए कि एम एन क्या है? अभिसारी है। कि माना समेशन जो धनात्मक वास्तविक संख्याओं की श्रेणी है समेशन एम एन वो क्या है? एक समान अभिसारी है। क्या है? सॉरी, अभिसारी है। अभिसारी का मीनिंग है कि वो क्या है? एक समान अभिसारी ही है। ठीक है भाई, आप ये ध्यान रखना कि जब भी वास्तविक संख्याओं की कोई भी श्रेणी अभिसारी है तो आप क्या कह सकते हो? वो एक समान अभिसारी होगी। ठीक है, माना समेशन एम एन अभिसारी है, माना समेशन एम एन अभिसारी है। दैट इज श्रेणी के एक समान अभिसरण के कोसी प्रतिबंध से, श्रेणी के एक समान अभिसरण के कोसी प्रतिबंध से या कोसी क्राइटेरियन से, श्रेणी के एक समान अभिसरण से, अभिसरण के कोसी संबंध से, अभिसरण के कोसी प्रतिबंध से आप क्या लिख सकते हो? कोसी प्रतिबंध से हम जानते हैं कि कोसी प्रतिबंध से हम जानते हैं कि मोड समेशन एम एन प्लस पी माइनस समेशन एम एन लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। ठीक है, मोड समेशन एम एन प्लस पी माइनस समेशन एम एन क्या होगा? लेस देन होगा एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज मोड एम एन प्लस 1 प्लस एम एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एम एन प्लस पी लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। ये जितनी भी आपको संख्याएं दी गई सभी की सभी संख्या कैसी है? धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हो कि एम एन प्लस 1 प्लस एम एन प्लस 2 प्लस एम एन प्लस पी लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है। समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है। क्या सिद्ध करना है कि जो फलनों की श्रेणी ये क्या है? एक समान अभिसारी
है। डेट इज आपको क्या शो करना है, डेट इज मॉड समेशन एफ एन प्लस टी माइनस समेशन एफ एन लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अब देखो ये प्रथम एन प्लस पी टर्म्स का सम है और ये प्रथम एन टर्म्स का सम है, तो आप इसको सोल्व करते हो तो क्या बचेंगे, ओनली एन टर्म्स बचेंगे। तो कौन कौन सी, ये हो जाएंगी मॉड एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू प्लस एफ एन प्लस टी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू प्लस एफ एन प्लस टी बराबर मॉड, सॉरी बराबर नहीं, लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एन प्लस वन प्लस मॉड एफ एन प्लस टू प्लस डॉट 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 मॉड एफ एन प्लस टी। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, तो इसको आप ऐसे लिख दो मॉड एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू प्लस एफ एन प्लस टी। ठीक है, इसकी टर्म, इसकी वैल्यू क्या है मॉड एफ एन प्लस वन की, इसकी वैल्यू है क्या, एम एन प्लस वन। इसकी वैल्यू क्या है नेक्स्ट टर्म की, एम एन प्लस टू, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एम एन प्लस टी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू प्लस एम एन प्लस थ्री की वैल्यू किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज मॉड एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू प्लस एफ एन प्लस टी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अतः समेशन एफ एन एक्स, अतः समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है। मतलब जो फलनों की श्रेणी है वो क्या है, एक समान अभिसारी है। ठीक है भाई, ये आपकी थ्योरम नंबर 7.04 कंप्लीट हो चुकी। अब इससे के बाद एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसमें आपको शो करना है कि वो एक समान अभिसारी होगा या नहीं होगा। एक फलनों की श्रेणी दी गई है और उसको शो करना है कि वो एक समान अभिसारी है या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना सोल्व। आपका क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर है 7.07। ठीक है, इसमें आपको एक फलनों की श्रेणी दी गई है समीशन एफ एन एक्स। ठीक है, एक फलनों की श्रेणी समीशन एफ एन एक्स दी गई है जो कि क्या है, समीशन एन बराबर 1 to infinity cos एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक फलनों की श्रेणी दी गई है समीशन एफ एन एक्स बराबर समीशन एन बराबर 1 to infinity cos एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपको एफ एन एक्स क्या दिया गया है, जहां पे एफ एन एक्स की वैल्यू है एफ एन एक्स बराबर कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो एफ एन एक्स की वैल्यू ये है, अब इसका मॉडुलस आप फाइंड आउट करते हो, तो मॉडुलस जब लेते हो कोस एन एक्स का, तो कोस एन एक्स का मॉडुलस क्या होगा, कोस एन एक्स का मॉडुलस तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, कोस एन एक्स का जो मॉडुलस है उसका मॉडुलस होता है लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए मॉड एफ एन एक्स बराबर मॉड कोस एन एक्स बटा एन स्क्वायर। अब मोड लेते अलग अलग, मोड ए अपॉन वी की वैल्यू क्या होती है, मोड ए अपॉन मोड वी, तो उससे आप ओपन करके देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मोड एफ एन एक्स बराबर मोड
cos nx बटा mod n स्क्वायर, तो ये तो n स्क्वायर ही रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा mod f n x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। और mn टेस्ट से हम जानते हैं कि ये जो श्रेणी है ये श्रेणी कैसी है, mn टेस्ट से ये जो श्रेणी है ये श्रेणी कैसी है, अभिसारी। या फिर mn टेस्ट ना लगाओ तो आपको mn टेस्ट में देखो ये श्रेणी किसको कन्वर्ट हो रही है, 0 कन्वर्ट हो रही है, और y स्टार्स लगाते हो तो भी अभिसारी है। दोनों टेस्ट से अगर आप देखते हो mn टेस्ट से तो कन्वर्ट हो रही है किसको, 0 को, और y स्टार्स में सिर्फ क्या चाहिए आपको, y स्टार्स में ओनली आपको श्रेणी है जो कन्वर्ट होनी चाहिए, और आपको ये पता है ये श्रेणी कैसी है, ये p श्रेणी है, ठीक है। ये कैसी श्रेणी है, ये p श्रेणी है, और कोई भी श्रेणी है समेशन 1 अपॉन n की पावर p, ये श्रेणी कन्वर्स कब कहलाएगी, ये कन्वर्स कहलाएगी यदि p का मान क्या हो, ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कहलाएगी कब, जब p का मान लेस देन इक्वल टू क्या हो, 1। तो यहाँ पे p का मान कितना है, 2, तो p का मान 2 है तो 2 किससे बड़ा होता है, 1 से, तो ये जो श्रेणी है समेशन 1 अपॉन n की पावर p ये कन्वर्ज है, किससे, mn टेस्ट से भी कन्वर्ज है और y स्टार से भी कन्वर्ज है, ठीक है। दोनों टेस्ट से ये कन्वर्ज है, तो इसका मतलब जब ये कन्वर्ज है तो ये फलनों की श्रेणी भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी। और जब ये एक समान अभिसारी है, ये एक समान अभिसारी है, तो ये भी एक समान अभिसारी ही होगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। धन्यवाद।